नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। वैसे तो हम सभी चिकन पॉक्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन आज हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि जब मौसम बदलता है तो इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है, यानी कि इसके मामले बढ़ जाते हैं। चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जे वेरिसिला तरह के वायरसेस होते हैं। ये वायरसेस भी एयर में होते हैं एंड स्पेशली एक एब्स्टन बार वायरस होता है, ईबी वायरस इसको बोलते हैं। ये उसकी वजह से होता है। ये वायरस मोस्टली भी डम वेदर, जैसे वेदर चेंजिंग होता है, एंडिंग ऑफ विंटर, उसमें होता है और ये एक दूसरे से फैलता है। तो इसमें स्किन के ऊपर इसका ये होता है कि स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है उसके ऊपर इसके जो दाने दाने बन जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाती है, उससे इसके रैशेस बन जाती हैं। ये रैशेस पहले छोटे से लाल सा दाना बनता है, फिर उस दाना फूल के मोटा हो जाता है, फिर उसमें पानी भर जाता है, फिर पस भर जाती है, फिर पस के बर्स्ट होती है और ब्लैक सा थोड़ा स्कार हो जाता है। इसकी सिर्फ अच्छी बात यह है कि चिकन पॉक्स की कि ये स्कार जो होता है इसका चला जाता है कुछ समय के पश्चात। 7 to 10 डेज तक ये सारे रैशेज होके उसके बाद कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। एब्सोल्युटली वन शुड लिव नॉर्मली, खाना भी खाना चाहिए, नहाना भी चाहिए और प्लेंटी ऑफ लिक्विड लेना चाहिए ताकि बॉडी इम्यून सिस्टम ठीक होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन कहाँ और कैसे आपको ये मिलेंगे, ये बता रही हैं हमारी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत क्रूशियल रोल होता है बॉडी में। ये एक मिक्सचर ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। दैट मीन्स आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स होंगे उसके एलिमिनेशन प्रोसेस को हेल्प करता है एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स मात्रा ज़्यादा होती है बॉडी में तो आपकी बॉडी की नरिशमेंट ज़्यादा होती है, आपकी बॉडी की एनहांसमेंट ज़्यादा होती है, आपकी बॉडी में एक प्रोटेक्शन लेयर बनता है। बेसिक रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी टू गिव यू एन एंटी एजिंग इफेक्ट। आपकी एजिंग प्रोसेस रुक जाती है, आपकी डीजेनरेशन ऑफ सेल प्रोसेस रुक जाती है, फ्री रेडिकल्स जो आपकी बॉडी में अटैक करते हैं उसको भी ये कम करता है। तो हर की बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट लेवल हाई होना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी एनहांस हो, उसका एजिंग प्रोसेस रुके और आप फिट एंड तंदुरुस्त हो जाएं। और आज हमारी योगा एक्सपर्ट से सीखिए कैसे करें लेग लिफ्ट्स और किस तरह के फायदे इससे आपको मिलेंगे। नमस्कार, आज हम आसन करने जा रहे हैं वो लेग लिफ्ट्स हैं और इनसे हमारी लोअर बॉडी, स्टमक, हमारी बैक स्ट्रेंथन होती है। उसी के साथ साथ हम अपनी ब्रेथ पे भी फोकस रखेंगे। तो जब हम सांस लेंगे तो हम मुंह से लेंगे, जैसे हम फूंकते हैं, और ज़ोर ज़ोर से, इस तरीके से। हर एक टाइम इस तरीके से आप अपनी सांस को मेंटेन रखेंगे। इस पोस्चर में हम अपनी लेग्स को 1 से 2 मिनट तक ऊपर होल्ड करेंगे 90 डिग्रीज एंगल पर। तो अब हम देखेंगे यह आसन कैसे करना है। सबसे पहले आप अपनी बैक के ऊपर आ जाएं, लेटेंगे। यहाँ पे हम अपनी लेग्स को ऊपर उठाएंगे, दोनों को, और यहाँ पे होल्ड करेंगे। जब ऊपर लाएंगे, इसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करने के बाद हम शुरू करेंगे। अब नीचे लेके जाने के टाइम हम मुंह से सांस लेंगे, एक्सेल करेंगे। ऊपर लाने के टाइम हम इनहेल मुंह से करेंगे। आप अपने हाथ अपने बॉडी के साथ भी रख सकते हैं, नहीं तो उसको आप हिप्स के नीचे भी प्लेस कर सकते हैं और फिर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फिर राइट साइड की तरफ मुड़ते हुए आप वापस सीटेड पोस्चर में आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपके बाल
रूखे हैं, बेजान हैं, तो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आज आपको सिखाएंगी कि कैसे उसके लिए बनाएं एक अच्छा ऑयली रिंस। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऑयली रिंस के बारे में, यानी कि वो बाल जो बिल्कुल डल, ऑयली एंड लाइफलेस लगते हैं, उनको कैसे जगाया जाए नेचुरली, वो हम बताने जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक पतीले में पानी रखना है, जिसमें हम रोज़ पेटल्स उबलने रखेंगे और वो आपका एक नेचुरल रोज़ वाटर बनने जाएगा। गुलाब जल एंड गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उनका कोई जवाब नहीं है। इसको आप धीमी आंच पे पकने रख दीजिए। एंड देन वी टेक 1 एग। इस एग को हम धीरे धीरे विस्क करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो रोज पेटल्स हैं, they have started boiling, so we're going to put a little bit more water into this, and we're going to add a little bit of vinegar to this egg. So say about half a glass of vinegar. ये आप देख रहे हैं कि जो अंडा है, it has become very nice and fluffy and foamy, and हमारे जो रोज पेटल्स हैं, they are also now being boiled quite a bit. So इसका जो पानी है, so wonderful, क्या खुशबू आ रही है ये मुझे ही मालूम है। ओके, इसको हम बंद करते हैं। आपका एग एंड विनेगर हैज़ बीन whipped, and then what we're going to do is हम इसको लेके धीरे से स्ट्रेन करेंगे। ये पानी जब ठंडा हो जाए तो आप इसमें मिक्स करेंगे, एंड रोज़ वाटर जो हमने ताज़ा बनाया उसको इस रिंस में मिक्स करके वी विल मसाज इट इनटू आवर हेयर। अच्छी तरह मसाज करके एक शावर कैप लगा लीजिए और कम से कम आधा घंटा छोड़ के आप इसको शैम्पू करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं, दे विल नेवर एवर लुक द सेम अगेन। दे विल बी बाउंसी, शाइनी एंड लस्टरफुल। सी यू टुमारो। मस्कारा लगाते वक्त कभी कभार पलकों में मस्कारा के मोटे मोटे टुकड़े छूट जाते हैं, उन्हें कैसे हटाएं बता रही है हमारी मेकअप एक्सपर्ट। काफ़ी लोगों की मस्कारा को लेकर के एक कॉमन सी प्रॉब्लम रहती है, वो है क्लम्पी एप्लीकेशन। अब इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और कॉमन कारण है कि हम अपने मस्कारा को ओपन करते हैं और पंप करने लगते हैं। इसी पंपिंग की वजह से मस्कारा में एयर चली जाती है, जिसकी वजह से वो सूखने लगता है और क्लम्प्स को फॉर्म करता है। इसको अवॉइड करने का एक तरीका है, जब आप अपना मस्कारा यूज़ के लिए निकालें तो उसकी टिप को कुछ इस तरह से क्लीन करें और साथ ही एक ड्राई टिश्यू लेकर उस पर हल्का सा एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर लीजिए। इससे क्लम्प्स फॉर्म नहीं होंगे। लगाते समय इसे कुछ जिगजैग एंड आउट वाले मोशन से लगाएं। जिगजैग एंड पुल आउट, कुछ इस तरह। और अगर कभी आपको लगे कि क्लम्प्स आ रहे हैं तो एक ड्राई मस्कारा ब्रश लेके या फिर एक बेबी टूथ ब्रश को लेकर के आप इसे अपने मस्कारा के ऊपर कुछ इस तरह से रन कर लीजिए। उससे एक्सेस प्रोडक्ट निकल जाएगा और आपका मस्कारा बहुत ही नेचुरल लगेगा और क्लम्प्स तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। फिर से देखिए, एक्सेस प्रोडक्ट को ड्राई टिश्यू पे कुछ इस तरह से रिमूव कर लिया और फिर जिगजैग एंड आउट करते हुए अप्लाई किया। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी हो। थैंक यू।
फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।